गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में, निरीक्षक या फिर अवलोकन। तो यहाँ पे कह रहे हैं अवलोकन विधि के पदों का उल्लेख करो। ये क्वेश्चन है आपका, और भी ऑप्शन में क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निरीक्षक मतलब ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो कह रहे हैं निरीक्षक विधि में कानों अथवा वाणी की अपेक्षा अध्ययनकर्ता अपने नेत्रों का अधिक इस्तेमाल करता है, मतलब चीज़ों को देखने में ज़्यादा फोकस करता है। सिंपल भाषा में कहें तो निरीक्षक का मतलब क्या है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी के कार्यों और व्यवहारों आदि को देखना। इस विधि के द्वारा अध्यापक छात्र के व्यवहार को स्वाभाविक परिस्थितियों में देखता है और उसके व्यवहार से संबंधित बातें नोट करता है। इस विधि का इस्तेमाल बालकों के ग्रुप बिहेवियर के अध्ययन में भी किया जाता है। निरीक्षक विधि में छात्र के व्यवहार से संबंधित किसी परिस्थिति विशेष का विस्तार से अध्ययन किया जाता है और इसमें इस प्रकार से छात्र के व्यवहार का निरीक्षक करके अध्ययन करता कुछ निष्कर्ष पर पहुंचता है। निरीक्षक हेतु अध्यापक का अध्ययन करता छुपकर छात्र के व्यवहार का निरीक्षक करते हैं, मतलब बिना उसको बताए उसको देखते हैं, जिससे कि उसकी उपस्थिति में छात्र का व्यवहार प्रभावित ना हो और छात्र के स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन हो सके। इस विधि के द्वारा बालकों को वास्तविक कक्षा में व्यस्त देखकर उनकी रुचियों, भावनाओं, अभिवृत्तियों और व्यवहार की मोटी मोटी बातों का अच्छी तरह से पता लगाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा अध्यापक को ये पता चलता है कि बालक कक्षा में किस हद तक अनुशासन में रहते हैं और बालक दूसरों की भावनाओं और रुचियों को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। क्लास की अलग अलग क्रियाओं में कितना वो सपोर्ट कर रहे हैं, कितना वो अपना भागीदारी दिखा रहे हैं, अपने उत्तरदायित्व का पालन किस सीमा तक कर रहे हैं। लेकिन इस विधि की सफलता के लिए अध्यापक के लिए आवश्यक कि प्रत्येक छात्र के निरीक्षक बातों का नियमित रूप से वो रिकॉर्ड रखे। निरीक्षक विधि बालकों के स्वभाव निर्माण, स्मृति, छात्र के अपराधी व्यवहार और उनकी अन्य प्रकार की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के अध्ययन में भी हेल्पफुल होती है। दो प्रकार की होती हैं, औपचारिक निरीक्षक या अवलोकन और अनौपचारिक निरीक्षक या फिर अवलोकन। तो औपचारिक में क्या है कि इस विधि के अंतर्गत छात्र को इस बात का पता होता है कि उसके व्यवहार का अध्ययन हो रहा है। तो इसमें क्या है, बच्चे के अस्वाभाविक होने की आशंका भी रहती है। लेकिन अनौपचारिक में क्या है कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है। ठीक है, तो अपने व्यवहार में सहज बना रहता है, ऐसा वो एक्चुअल में है, बच्चा वही दिखाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सोपान क्या है इसके। तो कह रहे हैं कि निरीक्षक के लिए उपयुक्त योजना बनाना, उपकरण आदि तैयार करना, व्यवहार के उन पक्षों का निरीक्षक अधिक ध्यान से करना जिनका अध्ययन व्यवहार की समस्या से संबंधित है, छात्र के व्यवहार को नोट करना, व्यवहारों को नोट करने के बाद निरीक्षकों को यथासंभव अंकों में बदल उनका विश्लेषण करना, निरीक्षक किए गए व्यवहारों का विश्लेषण करने के बाद उसकी उचित रूप में व्याख्या करना। ये 5 सोपान है। ध्यान देने वाली बात कौन सी, पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन, की पूरी स्थिति कैसी है उस पर ध्यान दिया जाए। एक समय में एक ही छात्र का अवलोकन, जबकि अगर हम एक साथ में बहुत सारे छात्रों को देखेंगे तो हम नोट नहीं कर पाएंगे और उन बच्चों में कंफ्यूज हो जाएंगे। नियमित क्रियाओं में छात्रों का अवलोकन, की मतलब जो क्रियाएं नियमित तौर पर की जाती हैं उनमें बच्चों का अवलोकन करना चाहिए। और अवलोकन जो है वो एक आध दिन का नहीं, लंबे टाइम के लिए बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए। अब पर्यावरण अध्ययन में निरीक्षक या अवलोकन विधि का महत्व क्या है। तो पहला है अन्य जांचों से प्राप्त तथ्यों की पुष्टि की, मतलब बाकी जो हमें तथ्य मिले हैं वो सही है या नहीं है, इस विधि से उसकी स्पष्टता हो जाती है। अन्य विधि द्वारा प्राप्त न होने वाले तथ्य अवलोकन द्वारा संचित होते हैं, मतलब वो चीज़ें भी जो अन्य विधि से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो चीज़ें यहाँ इस वाले विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं। चुने हुए तथ्यों का अवलोकन, कि जो हम तथ्य चुनते हैं उसका अवलोकन आसानी से हम यहाँ पर कर सकते हैं। निरीक्षकों का विकास, जो निरीक्षक करता है अध्यापक होते हैं यूजुअली, तो उनकी क्षमता कितनी है निरीक्षक करने के लिए, उसका भी विकास होता है, उनकी ज्ञानेंद्रियां अधिक कार्यकुशल हो जाती हैं। लाभ क्या है, यथार्थ व्यवहार का विकास होता है। पहला बात, स्वाभाविक परिस्थिति में अवलोकन बच्चे का किया जाता है, तो परीक्षक परिस्थितियों की सीमित नहीं है, ये हर परिस्थिति में काम आती है। बच्चों के अध्ययन के लिए ज़रूरी है ये, बच्चों को जानने के लिए, पहचानने के लिए, बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, कैसे व्यवहार करता है, वो सब जानने के लिए ये विधि उपयोगी है। विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो निरीक्षक विधि का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल हो सकता है, किसी विशेष व्यक्ति परीक्षक प्राप्त व्यक्तियों की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है।
व्यक्तिगत समूह दोनों में उपयोगी है। भाई अगर आप इंडिविजुअल चाहे इंडिविजुअल और ग्रुप में चाहें तो ग्रुप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोष क्या है इसमें कि छात्रों के व्यवहार की चंचलता, पहला दोष, क्योंकि छात्र का व्यवहार जो है वो अस्थायी है, कभी कैसा व्यवहार करते हैं। छात्र का बनावटी व्यवहार, कि छात्र चाहे तो बनावटी व्यवहार भी कर सकता है। निरीक्षककर्ता का पूर्वाग्रहों से प्रभावित होना, तो इसमें होता क्या कि छात्र के व्यवहार का निरीक्षण करते टाइम पे यह डर रहता है कि निरीक्षककर्ता स्वयं अपने दृष्टिकोण से छात्र के व्यवहार को देखता है, मतलब भाई उसका अपना एक दृष्टिकोण है बच्चे को देखने के लिए। तो भावना के अनुसार अपनी मनोवृत्तियां और पक्षपात के प्रभाव में आकर निरीक्षककर्ता कभी कभी निरीक्षक की सत्यता को प्रभावित कर देता है। निरीक्षक का मानसिक स्तर, के बच्चे को लेकर के निरीक्षक को अपने बाप को छात्र के मानसिक स्तर पर लाने में कठिनाई अनुभव होती है। भाई अगर हमें किसी बच्चे को ऑब्जर्व करना है तो हमें उसी के स्तर पे आके इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद है शारीरिक क्रियाओं और मानसिक क्रियाओं का संबंध, कि व्यक्ति की एक ही प्रकार की शारीरिक क्रिया अलग अलग मानसिक क्रियाओं का भी संकेत दे सकती है। ठीक है, जैसे रोने पर आंसू निकलते हैं, लेकिन कभी कभी खुशी के कारण भी आंसू निकल जाते हैं। अधिक संख्या में बालकों में निरीक्षण की कठिनाई होती है। भाई जब बालक बहुत सारे होंगे तो सबको इसको ऑब्जर्व करने में कठिनाई आ सकती है। सावधानियां के लिए बरतनी चाहिए हमें। तो क्या निरीक्षक विधि के लिए आवश्यक क्या है कि निरीक्षक व्यवस्थित और योजनाबद्ध हो। निरीक्षक और अध्यापक को चाहिए कि वे निरीक्षक करते समय प्राकृतिक वातावरण का इस्तेमाल करें। इससे बच्चे में स्वाभाविकता बनी रहती है और वह प्राकृतिक रूप में अपने क्रियाकलापों में बिजी भी रहते हैं। अध्यापक को छात्र के व्यवहार का अध्ययन उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। निरीक्षक करने वालों को तटस्थ और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षककर्ता को अपने कार्य में दक्ष, मतलब परफेक्ट और योग्य होना चाहिए, ताकि वो छात्र के व्यवहारों का सूक्ष्म अध्ययन और विश्लेषण कर सके, मतलब छोटे बातों को भी वो ध्यान दे सके। और अपने आसपास एक नोटबुक रखे जिससे वो तत्काल आवश्यक तथ्यों को लिख सके। तो ये थी आपकी निरीक्षक विधि। आगे क्या है कि निरीक्षक विधि के अर्थ और प्रकारों का वर्णन करें। निरीक्षक विधि के द्वारा छात्र के व्यवहार निरीक्षण करते समय आप सूचनाओं को संकलन, रिकॉर्डिंग और विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए भाई क्या कहते हैं इसके अंदर। तो क्या निरीक्षक विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि का इस्तेमाल छोटे बच्चों शिशुओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए हम करते हैं। बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में इस विधि का सबसे पहले इस्तेमाल जर्मनी में हुआ था। अमेरिका में वॉटसन ने इसका इस्तेमाल किया था बालकों के प्रथम संवेगों के अध्ययन के लिए। गेसेल ने इस विधि में मूविंग पिक्चर कैमरे का इस्तेमाल किया और व्यवहार चित्रों के विश्लेषण में बालकों के व्यवहार के संबंध में कुछ परिणाम निकाले। उसने अपने इन अध्ययन में वन वे विजन स्क्रीन का इस्तेमाल किया। इन पदों के इस प्रकार की व्यवस्था करें कि निरीक्षक के बालक को देख पाए, बालक निरीक्षक को नहीं, मतलब सिर्फ जो ऑब्जर्वर है वही बच्चे को देख पाए, ऑब्जर्वर बच्चा ऑब्जर्वर को ना देखे। निरीक्षक विधि में इस प्रकार के पदों से निरीक्षक कक्ष का निर्माण किया जाता है कि कक्ष में उपस्थित बालकों या बालकों के व्यवहार का निरीक्षक अध्ययन करता कक्ष के बाहर से करता है। इस प्रकार के कमरे में उपयोग से वातावरण की बाधाएं और निरीक्षककर्ता की उपस्थिति आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार कक्ष इतने बड़े बनाए जाते हैं कि कक्ष के अंदर घर जैसा वातावरण भी उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि बालक के झगड़े की परिस्थिति का अध्ययन, झगड़ा कितनी देर, किन परिस्थितियों में, कैसे, क्यों आदि प्रश्नों के आधार पर हुआ। अब आवश्यक क्या है कि निरीक्षक विधि के सिद्धांतिक पक्ष को समझ लिया जाए। अब मतलब क्या है निरीक्षक विधि का, तो बहुत लोगों ने मतलब बताए हैं इसके। पहले है मॉसर के अनुसार निरीक्षक को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। ठोस अर्थ में निरीक्षक में दोनों कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है यंग ने कहा कि निरीक्षक क्षेत्रों द्वारा सावधानी से किए गए अध्ययन को सामूहिक व्यवहार, जटिल सामाजिक संस्थाओं और किसी पूर्ण वस्तु को बनाने वाली अलग इकाइयों को निरीक्षित करने के लिए एक विधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यंग के कथन से ये स्पष्ट है कि निरीक्षक विधि से अध्ययनकर्ता तथ्यों का अध्ययन अपनी आंखों के द्वारा होता है। इस विधि के द्वारा सामूहिक व्यवहार या जटिल समस्याओं का अध्ययन भी हम सरलता से कर सकते हैं। उसके बाद था गूढ़े और हार्ट के अनुसार विज्ञान निरीक्षक के प्रारंभ होते हैं और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का ही सहारा लेते हैं। गूढ़े और हार्ट के इस कथन के आधार पर अनुमान लगा सकता है कि निरीक्षक विधि का महत्वपूर्ण विधि है। उपयुक्त विवरण और परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि निरीक्षक विधि में
अध्ययन सामग्री से किया जाता है। नेत्रों का पूरी तरह उपयोग यहाँ पे होता है। अध्ययन करने वाला प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। इस विधि के द्वारा किसी भी अध्ययन की प्राथमिक सामग्री प्राप्त की जा सकती है और साथ साथ नियंत्रित निरीक्षण विधि की सहायता से महत्वपूर्ण आंकड़े भी हम इकट्ठे कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से सामूहिक व्यवहार का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग एक और स्वतंत्र विधि से भी के रूप में बाल शिक्षा के अध्ययन में होता है और साथ ही इसका इस्तेमाल एक सहायक विधि के रूप में भी हम कर सकते हैं। जहां सामूहिक व्यवहार के अध्ययन की आवश्यकता होती है वहां इस विधि का इस्तेमाल बहुधा प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए करते हैं, जैसे कि अधिगम से संबंधित अध्ययन, प्रत्यक्षीकरण, अभिप्रेरणा, संवेग, व्यक्तित्व, नेतृत्व, बालकों का सामाजिक विकास, सामूहिक व्यवहार आदि। भाई देखो, ये तो थी कहानी जो बुक में लिखी गई है। हिंदी भाषा में अगर हम कहें तो ऑब्जर्व क्या है, भाई आप कुछ एक्टिविटी हो रही है, आप उसको कैमरे के पीछे से देखो या कैमरे के अंदर से देखो या सामने खड़े होकर देखो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जान रहे हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे शब्दों का रूप देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। अब पद की बात करें, निरीक्षक विधि के पद, तो पहला क्या है, उपयुक्त योजना बनाना, कि पहले आप सब कुछ तैयार करो कि क्षेत्र कौन सा होगा, समय कौन सा होगा, कौन से बच्चों को हमें ऑब्जर्व करना है, कहाँ करना है, किन प्रश्नों के उत्तर हमको ढूंढने हैं। उसके बाद तथ्य और सूचनाओं को इकट्ठा करना, कि अध्यापक और निरीक्षणकर्ता अध्ययन, समस्या, व्यवहार और उपकरण आदि के संबंध में पहले से ही योजना बना लेने के बाद योजना के अनुसार पहले निश्चित उपकरण और आंकों की सहायता से व्यवहार का निरीक्षण शुरू करता है। निरीक्षण करते टाइम निरीक्षणकर्ता व्यवहार के उन पक्षों का निरीक्षण अधिक ध्यान से करता है जो उनकी अध्ययन समस्या से संबंधित है पूर्व योजना के अनुसार है। उसके अनुसार उसको वो नोट भी करता है। फिर है व्यवहार का विश्लेषण करना, कि समस्या संबंधित व्यवहारों के निरीक्षण को नोट करने के बाद अध्यापक के निरीक्षणकर्ता प्राप्त निरीक्षकों को यदि संभव हो सके तो अंकों में बदलते हैं और प्राप्त अंकों का वर्गीकरण करते हैं। यदि निरीक्षण व्यवहार को अंकों में परिवर्तित करना संभव नहीं है तो किसी अन्य कसौटी के आधार पर निरीक्षणकर्ता व्यवहार का विश्लेषण करता है। आगे छात्रों के व्यवहार को नोट करना या व्यवहार को रिकॉर्ड करना। अब जो भी व्यवहार हुआ उनको अंक में बदलने के बाद उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। व्यवहारों को नोट करने के लिए भी वो उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, कि मूवी कैमरे का उपयोग से किसी भी प्रकार का व्यवहार सरलता से हम नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से व्यवहार से संबंधित संवादों को टेप रिकॉर्डर की सहायता से भी हम नोट कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं नोट करने के उसको। व्याख्या और सामान्यीकरण। अब निरीक्षक व्यवहार का विश्लेषण करने के बाद व्यवहार की व्यवस्था की जाती है। यदि संभव हो तो व्यवहार की व्याख्या विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर भी कर सकते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन बहुत बार प्रतिदेश की सहायता से भी होते हैं और मनुष्य के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पशुओं पर भी ये, मतलब आप चाहें किसी पशु को, पक्षी को, इवन प्लांट्स को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी चीजों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, परिणामों को आप जर्नलाइज कर देते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है भाई, तो ये था आपका निरीक्षक विधि का पद। आगे क्या है, निरीक्षण के प्रकार। निरीक्षण प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण प्रकारों का वर्णन करना है हमें इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं क्या लिखते हैं। तो कह रहे हैं व्यवस्थित अथवा नियंत्रित निरीक्षण विधि। देखते हैं क्या कहते हैं इसके अंदर। तो कह रहे हैं जब निरीक्षणकर्ता और घटना दोनों पर नियंत्रण करके अध्ययन होता है तो इस प्रकार के निरीक्षण विधि को व्यवस्थित निरीक्षण विधि कहेंगे। कह रहे हैं आज भी मनोविज्ञान और अन्य विषयों से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं जिनका अध्ययन प्रयोगशाला में नियंत्रित विधि द्वारा करना कठिन अवश्य है। कई बार टीम निरीक्षण और नियंत्रित समूह का उपयोग करके भी नियंत्रित शिक्षण विधि में निरीक्षण कर लेते हैं। कभी कभी निरीक्षणों पर जब अध्ययनकर्ता की उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है तो अध्ययनकर्ता व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए ऐसे कक्ष कमरे का इस्तेमाल करते हैं कि प्रयोगशाला में निरीक्षणकर्ता प्रयोजियों के व्यवहार का निरीक्षण कर सके। इसके लिए निरीक्षणकर्ता कांच के ऐसे पदों का इस्तेमाल करते हैं जो पारदर्शी नहीं होते और जिनमें एक ओर से दूसरी ओर की चीज को देखा जा सकता है। दूसरी ओर से देखना पर बाहर की ओर प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, मतलब जो एक तरफ से ट्रांसपेरेंट होते हैं एक तरफ से, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कौन सी है, सहभागी विधि, सहभागी निरीक्षण विधि। इसमें क्या होता है कि इस विधि में निरीक्षणकर्ता जिस समूह के व्यक्तियों के व्यवहार को ऑब्जर्व करना चाहता है वह उस समूह में जाकर एक मेंबर के रूप में बस जाता है और उनमें घुल मिल जाता है। इस विधि द्वारा छोटे समूह का अध्ययन हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ऑब्जर्वर जितना ही अधिक घुल मिल जाएगा उतना ही अधिक पारस्परिक
संबंधों का अध्ययन और व्यवहारों के सूक्ष्मता पहलुओं का वो अध्ययन कर सकता है। इस विधि द्वारा जो ऑब्जर्वर है शुद्ध और स्वाभाविक परिस्थितियों में होता है, इस अवस्था में उसकी मनोवृत्ति निरीक्षकों को प्रभावित करती है। इस